आप सभी का फिर से स्वागत है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने तरह तरह की लिमिट्स निकालनी सीखी और वो लिमिट कई जगह यूज होंगी। जैसे जैसे हम कंटिन्यूटी के आगे लेक्चर्स पढ़ेंगे उनमें से कुछ लिमिट्स खास हैं जिन्हें आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए। उन लिमिट्स की मैंने लिस्ट बना के रखी हुई है, आप इन लिमिट्स को ज़रूर याद रखिए। ये देख लीजिए। तो कुछ हमने इसमें से सॉल्व भी की थी, जैसे ये वाली मैंने पिछली बार सॉल्व करके निकाल के दिखा ली थी, ये वाली भी मैंने निकाल के दिखा दी थी। वैसे ही जैसे बाकी की हैं उन्हें आप निकाल के देख सकते हैं। आप इनको निकाल के देखिए एक एक करके आती कि ये इनकी वैल्यू इतनी ही आ रही है कि नहीं आ रही है। इनमें जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिमिट है वो ये है ई टू द पावर एक्स की या ई की, जो आप बोलो। ई टू द पावर एक्स एक ऐसी लिमिट है जो बार बार आती रहेगी। वैसे इनमें से साइन एक्स बाई एक्स या टेन एक्स बाई एक्स भी आती रहेंगी। इनमें से एक ऐसी लिमिट है, इसको आप ज़रूर याद रखिए और इसमें छोटे मोटे चेंज आप ज़रूर कर लीजिए। जैसे ये वाली लिमिट आपके सामने दी हुई है x टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसमें x टेंस टू जीरो भी हो सकता है। कैसे? y इक्वल टू वन बाई एक्स लीजिए आप इस इक्वेशन में, y इक्वल टू वन बाई एक्स लीजिए। अब अगर x इन्फिनिट की ओर टेंड कर रहा है तो y जीरो की ओर टेंड करेगा। तो लिमिट y टेंस टू जीरो, वन प्लस वाई टू द पावर वन बाई वाई। तो आप ऐसे चेंज अपनी तरफ से करते रहिए क्योंकि ये लिमिट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देख लीजिए आप। ये सारी लिमिट्स अगर आपकी क्लियर हैं तो अब मैं कंटिन्यूटी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। कंटिन्यूटी में क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक छोटी सी, मैंने वो फिगर यहाँ पे पहले से ही बना के रखा हुआ है। आपको याद होगा इस फिगर में क्या था, ये y इक्वल टू एक्स वाली लाइन है और ये y इक्वल टू वन माइनस एक्स की लाइन है। ये फंक्शन तो डिफाइंड था और अच्छे से डिफाइंड था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ये यहाँ तक बढ़ रहा था, लेकिन जैसे वन बाई टू हो रहा था ये जंप मार के वन पे जा रहा था। और वैसे वन माइनस एक्स के अलोंग भी यही हो रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन ठीक वन बाई टू पे जंप मार के यहाँ जा रहा था। कंटिन्यूस होने की कंडीशन क्या है? कंटिन्यूस मतलब टूटा नहीं होना चाहिए, बीच में कहीं पे टूटा नहीं होना चाहिए। इस फंक्शन की लिमिट इधर से जाओ तो भी इस वन बाई टू की तरफ बढ़ रही थी, इधर से जाओ तो भी वन बाई टू की बढ़ रही थी, लेकिन फंक्शन की वैल्यू वन है। लिमिट वन बाई टू आ रही है, वैल्यू वन है, इसी कारण ये कंटिन्यूस नहीं था, इसी कारण से इसका एक जंप लग रहा था। तो ये कंडीशन कैसे सॉल्व हो सकती है? अगर लिमिट और वैल्यू दोनों एक हो जाए तो वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कंटिन्यूटी कब बोलेंगे आप इसे? कंटिन्यूस फंक्शन कब बोलेंगे? कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी बोल सकते हैं आप। तो कंटिन्यूस कब होगा? कि जब क्या हो, लिमिट इधर से आए, लिमिट एक्स टेंस टू सी या फंक्शन की वैल्यू आए। पहले हम बोल रहे थे ये कितना होना चाहिए, एल होना चाहिए, जो कि सी के इक्वल नहीं भी हो सकता है। पहले हम ये बोल रहे थे नहीं भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए फंक्शन की लिमिट तो है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं, मतलब वहाँ पे एक जंप है, वहाँ पे फंक्शन ने जंप मार रहा है जिस कारण से टूटा हुआ है। तो अगर आप इस कंडीशन को ही हटा दें, इस कंडीशन को जैसे आप हटा दोगे, आप क्या कर दीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एफ सी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। पर मैंने आपको बताया था लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, दो लिमिट होती हैं वहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, एक्स टेंस टू सी दो तरीके से आ सकता है, इधर से भी सी की तरफ से आ सकता है, इधर से भी सी की तरफ से आ सकता है। इसलिए इस केस में जो है फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड लिमिट हो, दोनों की वैल्यू उतनी ही आती जितनी एफ सी होती है कंटिन्यूटी के केस में। तो हम इसी अब लिमिट से हमें थोड़ा आसान होगा। एप्सिलॉन डेल्टा में आपने देखा होगा, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा आपको, आप खूब एक्सरसाइज करेंगे तो वो चला जाएगा। लेकिन इसके बाद अब हम लिमिट का ही यूज करने वाले हैं। लिमिट की प्रॉपर्टीज हमें पता है तो हम अब उसी का यूज करने वाले हैं। तो कंटिन्यूस फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पहले आप मान के चलिए, लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूस। मैं पूरा एफ एक्स जी एक्स नहीं लिख रहा हूँ, लेट एफ एंड जी बी कंटिन्यूस फंक्शन।
कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब ज़रूरी नहीं सब जगह कंटिन्यूस हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस है, क्योंकि ऐसे कई फंक्शन होते हैं जो कहीं कहीं पे कंटिन्यूस होते हैं पर सब जगह कंटिन्यूस नहीं होते हैं। तो इसका मतलब यही है, एफ एंड जी कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कंटिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट, बी कंटिन्यूस एट ए गिवन पॉइंट भी लिख सकते हैं आप। तो यूजुअली हम अपना पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू सी ले रहे हैं। तो हमें पता है कि सम ऑफ लिमिट क्या होता है, उनके लिमिट का सम होता है। जो लिमिट की प्रॉपर्टीज है उनको यूज करके देखिए आप। तो पहली प्रॉपर्टी जो होगी, एफ प्लस जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और क्यों होगा, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस जी कितना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी जी, और वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होता है। ये एक आसान सा प्रूफ है इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। ये किससे देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर्टी है, आप लिमिट की जो प्रॉपर्टी है, लिमिट की सम की प्रॉपर्टी क्या होती है, उस पर ये डेफिनेशन यूज करके देख लीजिए, तुरंत आ जाएगा। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस है तो उनका सम भी कंटिन्यूस होता है। अगर उनका डिफरेंस लोगे तो वो भी कंटिन्यूस ही होगा, एफ प्लस भी कंटिन्यूस होगा और एफ माइनस भी कंटिन्यूस होगा। और साथ ही में मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, एफ जी भी कंटिन्यूस होगा। और ऐसे ही आपने लिमिट का कोशेंट भी पढ़ा था, अगर लिमिट एक लिमिट को दूसरे की लिमिट से डिवाइड करते हैं वो रिजल्ट क्या होता है आपने पढ़ा था। तो इसी हिसाब से एफ बाई जी, तो मैं केवल एफ लिख रहा हूँ, एफ का मतलब आप एफ एक्स लीजिए। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, बस कंडीशन एक ही है, इतना ही लिख रहा हूँ मैं। कंडीशन ये है कि जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना आप। तो मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ जी नॉट इक्वल टू जीरो। जिस भी पॉइंट पर आप चेक कर रहे हैं जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए बस, क्योंकि जैसे जी एक्स जीरो हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, हमारा अनडिफाइंड क्वेश्चन आ जाएगा। तो करेक्ट तरीका यहाँ पे थोड़ा ये हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम सी की तरफ बढ़ें तो ये जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फाइनली हमें इसी लिमिट को यूज करना है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है प्रूफ करने में, ये सीधे लिमिट की प्रॉपर्टी से स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है। तो अगर ये प्रॉपर्टीज आपके हाथ में है तो कुछ पावरफुल रिजल्ट, कंटिन्यूटी पे जो एलिमेंट्री फंक्शन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट, एलिमेंट्री का मतलब यही मूलभूत है, तो इन्हीं से स्टार्ट होता है। तो इनकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं हम। पहला फंक्शन है पॉलिनोमियल। क्या पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है? तो पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होने का अर्थ है आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का है, ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर और प्लस प्लस प्लस, क्या क्या ये कंटिन्यूस होगा या नहीं? तो इसे कैसे करेंगे आप, क्योंकि अभी हम फंक्शन को स्टार्ट से कर रहे हैं इसको, हाँ, इसलिए हमें एक प्रूफ दिखाना होगा कि ये पॉलिनोमियल कंटिन्यूस होता है। तो कर सकते हैं आप। कंटिन्यूस कैसे प्रूव करेंगे, सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूस होता है। अगर एफ एक्स इक्वल टू केवल ए जीरो है तो ए जीरो तो कंटिन्यूस है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, ऐसे ही ए वन एक्स भी कंटिन्यूस होगा, एप्सिलॉन डेल्टा दोनों इक्वल लेकर के देख लो, ए वन एक्स कंटिन्यूस आ जाएगा। ऐसे ए टू एक्स स्क्वायर भी कंटिन्यूस आ जाएगा, और एक एक करके सारे इनमें से कंटिन्यूस आ जाएंगे। आपको करना है क्या, आपको एक्स टू द पावर एन कंटिन्यूस दिखाना है। ये आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि हम कंटिन्यूस पे काफ़ी कर चुके हैं इसलिए मैं कर नहीं रहा हूँ। आप ये करके दिखाएं एक्स टू द पावर एन क्या है, कंटिन्यूस है, और कोई भी रियल नंबर है वो कंटिन्यूस है। अगर एफ एक्स इक्वल टू वो रियल नंबर है, क्योंकि वो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो जाती है, इसलिए ए एन एक्स टू द पावर एन हमेशा कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन। इसलिए अब आप एन को वेरी करते रहिए, ए नॉट, ए वन एक्स, ए टू एक्स स्क्वायर, ए थ्री एक्स स्क्वायर, ये सारे कंटिन्यूस होंगे, इसलिए उनका सम भी कंटिन्यूस होगा। तो इस पर मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हमें ये पहले से ही आता है, और नहीं आता आप पिछले लेक्चर्स को फिर से देख लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है हमारे पास कि पॉलिनोमियल जो है कंटिन्यूस होते हैं। हमें कंटिन्यूस फंक्शन क्यों चाहिए, जैसे हमें कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास आने शुरू होंगे, अगला स्टेप हम उनकी डिफरेंशिएबिलिटी आने वाले लेक्चर्स में चेक करेंगे। इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूटी कहाँ कहाँ है। तो आज ही क्लियर हो गया हमें कि पॉलिनोमियल क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे जो दूसरे फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आप लेके देख सकते हैं।
जितने भी ये फंक्शन होते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स और बाकी तीन और होते हैं, मैं इन तीनों को लिख रहा हूँ, ये सारे कंटिन्यूस होते हैं। और कैसे होते हैं? कंटिन्यूटी पर हम बहुत सारे एक्सरसाइजेज कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए और इन्हें एक्सरसाइज की तरफ प्रूफ कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस ही आएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इनवर्स इनवर्स ऑफ ए कंटिन्यूस फंक्शन, यहाँ पे इनवर्स का मतलब वही है कंटिन्यूस फंक्शन। इसका मतलब यही है कि कोई फंक्शन अगर y इक्वल टू एफ अगर इन्वर्टिबल है, जरूरी नहीं है हर फंक्शन इन्वर्टिबल हो ही हो, ऐसे हजारों फंक्शन है जो कंटिन्यूस है पर इन्वर्टिबल नहीं है। तो आप मान के चलिए y इक्वल टू एफ एक्स है, तो x इक्वल टू कितना होता है एफ इनवर्स y, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है, ऊपर वाले को और इसको मिक्स कर लो तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस हैं। ये मैं हटा लेता हूँ, ये गलत टाइप हो गया। y इक्वल टू वाई, चलिए मैं के लिए लिख लेता हूँ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और बाकी जो इनके तीन इनके साथ और आते हैं वो भी सारे क्या होंगे कंटिन्यूस। जैसे सेक इनवर्स एक्स आ जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स आ जाएगा और कॉस इनवर्स एक्स है, ये भी कंटिन्यूस आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर आप देखें एक एग्जांपल, एक बहुत पॉपुलर फंक्शन y इक्वल टू e टू द पावर x, ये क्या है कंटिन्यूस है, इज कंटिन्यूस। तो इसका उल्टा जरूर आप याद रखिए, x इक्वल टू लॉग वाई होता है लेकिन उससे फ़र्क पड़ता नहीं है हमारे पास। मैं फिर से नोटेशन वही लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि लॉग ए एक्स, मतलब लॉग फंक्शन क्या होता है कंटिन्यूस। अब नोटेशन पे कंफ्यूज मत कीजिए यहाँ पे, क्योंकि y इक्वल टू ए टू द पावर x है तो x इक्वल टू लॉग ए वाई होगा, तो x इक्वल टू लॉग ए वाई कंटिन्यूस है तो नोटेशन से फ़र्क पड़ता नहीं है, तो अब y इक्वल टू लॉग x कंटिन्यूस है। तो जरूरी नहीं यहाँ पे ए हो, ई टू द पावर एक्स भी कंटिन्यूस है, एक्सपोनेंशियल सीरीज में आपने इसको खूब पढ़ा होगा। तो इसका मतलब क्या होता है लॉग एक्स भी कंटिन्यूस हो, क्योंकि एक दूसरे के उल्टे होते हैं ये। और एक और चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए वो क्या है कि कंपोजिट भी हमेशा क्या होता है, कंपोजिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। कंपोजिट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको ये प्रॉपर्टीज याद हो गई हैं और अच्छे से याद हो गई हैं तो इनके इनके ही बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन प्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको कंटिन्यूस फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये कंटिन्यूस फंक्शन की, ये आगे काम आएंगी कि कैसे इनको यूज करना है। अभी आप केवल प्रॉपर्टीज को समझ जाइए। पहली प्रॉपर्टी है, अगेन इसको मैं 1 लिख रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 1, या ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं इसको, क्योंकि हम ये कर ही रहे हैं, प्रॉपर्टी 1 लिख लो। तो हमारे पास f कंटिन्यूस फंक्शन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ f कंटिन्यूस, और कहाँ पे है c पे, x इक्वल टू c पे।
और सी पे कंटिन्यूस है, लेकिन मान के चलो उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, एफ सी जीरो नहीं है, या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन देयर एग्जिस्ट an interval c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा, आप इसे क्लोज्ड भी कर सकते हैं, ओपन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच दैट एफ एक्स एंड एफ सी हैव द सेम साइन। सेम साइन फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा। आप ओपन कर दो, क्लोज्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझे नहीं होंगे अगर आप, तो मैं फिर से समझाता हूँ। ये क्या बोल रहा है, एफ सी का एक साइन तो होगा, एफ सी मान के चलो पॉजिटिव है, तो अब अगर एक्स इस इंटरवल में वेरी करता है, आप देखिए इस इंटरवल में करोड़ों पॉइंट है, बल्कि अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट है, तो जितने भी पॉइंट हैं सब पे एफ एक्स पॉजिटिव ही होगा। और मान के चलिए अगर एफ सी नेगेटिव है, तब भी आपको एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा, कितना भी छोटा हो सकता है वो, पर इंटरवल चाहे कितना ही छोटा होता है, पॉइंट उसमें इनफाइनाइट ही रहते हैं। मान के चलो एफ एक्स इस बार नेगेटिव है, एफ सी नेगेटिव है, कंटिन्यूस फंक्शन है जो सी पर कंटिन्यूस है और नेगेटिव है एफ सी की वैल्यू, तो एक छोटा सा इंटरवल मिल जाएगा आपको सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा, कि एफ एक्स की वैल्यू उस इंटरवल में एक्स की करोड़ों वैल्यू होंगी, उन करोड़ों वैल्यू के लिए एफ एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी, मतलब साइन सेम होगा। प्रूफ कैसे करें, अभी मैं हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखता कैसा, इंट्यूटिवली ये कंडीशन दिखती कैसी है वो बता देता हूँ। मान के चलिए एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको एक एक्सिस सिस्टम बना दीजिए। एफ एक्स पॉजिटिव है तो मान के चलो यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। आपको याद होगा कि आप कंटिन्यूटी के केस में जैसे हमने किया था, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे, मान के चलो यहाँ पे आपका फंक्शन का पॉइंट सी, और आप इसको नीचे भी मिला दीजिए, ये सी पॉइंट है, ये एफ सी पॉइंट हो गया। अगर ये कंटिन्यूस है तो हमने क्या किया था, एक एप्सिलॉन की कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, तो हमने क्या कहा था, जो फंक्शन की वैल्यू है, एक बार मैं ये दो पैरेलल लाइन खींच लेता हूँ जिससे आपको याद आ जाए, ऐसे, और यहाँ बीच में कहीं हमारा एफ एक्स है और ये डिस्टेंस एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, एफ एक्स की वैल्यू एफ सी प्लस एप्सिलॉन से छोटी और एफ सी माइनस एप्सिलॉन से बड़ी। एफ एक्स इसी इंटरवल में वेरी करता है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में, ठीक है। कब वेरी करता है, एप्सिलॉन के लिए डियर एग्जिस्ट डेल्टा, और वो डेल्टा कैसा होता है, अगर आपको फिगर याद है तो अच्छी बात है, आप याद निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा, ये सी प्लस डेल्टा इधर भी रहता है, इधर भी रहता है, डियर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मॉड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा, याद है, और लेस देन जीरो। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, पर वहाँ पे पॉइंट ए था, यहाँ पे पॉइंट सी है, तो आप सी लिख लीजिए, यहाँ भी सी लिखिए, यहाँ भी सी लिख लीजिए। और क्लोज्ड और ओपन से फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस डेल्टा बाई टू कर सकते हैं। अगर किसी ओपन इंटरवल सी माइनस डेल्टा सी प्लस डेल्टा हो रहा है, तो आप दूसरा इंटरवल ले लीजिए जिसमें डिस्टेंस डेल्टा बाई टू है, उससे क्लोज्ड कर दीजिए, या डेल्टा बाई थ्री भी ले सकते हैं। तो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, जब भी एक्स माइनस सी डेल्टा से छोटा होगा, मतलब एक्स इस पूरे इंटरवल में वेरी कर रहा होगा, फंक्शन की वैल्यू इसी इंटरवल में होगी। और आपको पता है अगर एफ सी पॉजिटिव है तो ये सारा पॉजिटिव ही तो रहेगा ना, ये सारा पॉजिटिव ही रहेगा। और ऐसे ही फंक्शन अगर यहाँ नीचे होता तो इसके चारों ओर भी आप वही माइनस एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन से एक इंटरवल बना सकते थे, और ये हमेशा पॉसिबल होता है। अगर एफ सी पॉजिटिव है तो आप एक रियल नंबर एप्सिलॉन हमेशा ढूंढ सकते हैं कि एफ सी माइनस एप्सिलॉन एफ सी प्लस एप्सिलॉन दोनों क्या है, इस एक्सिस से अबव है, या यूँ कहा एफ सी माइनस एप्सिलॉन या एफ सी प्लस एप्सिलॉन दोनों जीरो से बड़े हैं, ठीक है। तो ये इसका विजुअलाइजेशन हो जाएगा। अगर आप समझ गए हैं तो अच्छा है, नहीं समझे हैं तो इसको 2-3 बार देखिए,
ये कंटिन्यूटी की डेफिनेशन हमने यूज की है कि एप्सिलॉन का गैप जब उसमें होगा तो डेल्टा का गैप एक्स में होता है, और इस तरह से होता है कि एक्स इसमें वेरी करते रहे, फंक्शन की वैल्यू इसी इंटरवल में होती है। उसका यूज किया है हमने, और उस यूज से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर एफ सी पॉजिटिव है तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा पूरे इंटरवल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपको प्रूफ उतना अच्छे से समझने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं प्रूफ डिटेल में करवा नहीं रहा हूँ। ये केवल प्रॉपर्टी जानने की ज़रूरत है, आपको जानना चाहिए कि प्रॉपर्टी क्या है। ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस फंक्शन की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। मान के चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2, मान के चलिए एफ एक्स कंटिन्यूअस है। लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का है पूरे क्लोज्ड इंटरवल में है, इन ए क्लोज्ड इंटरवल, किसी एक पॉइंट पर नहीं है इस बार। क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड एफ ए कॉमा एफ बी आर ऑफ अपोजिट साइन। Then there exists a point AC belonging to AB such that FC इक्वल टू 0। आसान शब्दों में कहूँ, आसान शब्दों में वो क्या है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है और किन्हीं भी दो पॉइंट में उसके साइन अपोजिट आ रहे हैं तो एक पॉइंट पे 0 भी होगा। तो सोचने में तो ठीक ही लग रहा है, ये इंट्यूटिवली तो ठीक ही लग रहा है। मान के चलो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, कैसा भी हो सकता है फंक्शन तो है ना, कंटिन्यूअस है। ये कोई पॉइंट ए है, इसको ए मान लीजिए, ये कोई पॉइंट बी है, तो एफ ए क्या है, पॉजिटिव है, एफ बी क्या है, नेगेटिव है। तो कभी ना कभी ये इस लाइन को क्रॉस तो करेगा ही ना, इसलिए यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अभी हम इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आगे के कोर्सेज में हम इसका बहुत अच्छा प्रूफ देंगे जब भी रियल एनालिसिस का कोर्स करेंगे। अभी केवल जान लो कि अगर किसी इंटरवल ए से बी में फंक्शन, जो ए से बी मैंने बनाया हुआ है, फंक्शन कंटिन्यूअस है ए से बी में, मतलब एफ ए से एफ बी तक फंक्शन टूटा हुआ कहीं पर नहीं है। अगर एफ ए और एफ बी के अलग साइन होते हैं, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, तो इसी इंटरवल ए बी में एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 है। और वो पॉइंट यही होता है, अगर हम अपने दिमाग से सोचें, कभी ना कभी ये पॉइंट इस लाइन को क्रॉस करेगा ना, तब तो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो जहाँ पे क्रॉस करेगा वहाँ पे 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी इसकी बहुत अच्छी जो है वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, जो कई जगह यूज होती है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 3, सब सेटअप हुई है, एफ कंटिन्यूअस है, इंटरवल ए बी में है, एफ इज कंटिन्यूअस इन ए बी। फिर से लिख रहा हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सेटअप सारा वही है। अगर कोई भी फंक्शन किसी भी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है तो कभी ना कभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक भी पहुंचता है और कभी ना कभी अपनी मिनिमम वैल्यू तक भी पहुंचता है। इसका मतलब अगर ए बी में इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, m है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स सच दैट एक्स वेरी ए बी, एक्स पूरे इंटरवल में वेरी कराते रहिए आप, एफ एक्स की कई वैल्यू आएंगी, उनमें एक मैक्सिमम वैल्यू है, उसको कैपिटल M कह दीजिए, और ऐसी एक मिनिमम वैल्यू भी आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू अर्थात जब आप उसका ग्राफ बनाएंगे तो एक सबसे ऊंची चोटी जो बनेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, और जो सबसे गहरी बनेगी वो मिनिमम हो जाएगी। क्योंकि इंटरवल ए बी है, इंटरवल ए बी में करोड़ों पॉइंट है, इसलिए एफ एक्स के करोड़ों वैल्यू होंगी, उनमें एक मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा मैक्सिमम है उसको M कह दीजिए, जो सबसे छोटा है उसे M कह दीजिए।
तो ये रिजल्ट क्या कहता है, देन देयर एग्जिस्ट, लिख लीजिए आप x0 एंड x1, और ये दोनों कहाँ होंगे, ए और बी के बीच में ही होंगे, सच दैट किस तरह से होंगे कि f(x0) इक्वल टू कैपिटल M होगा एंड f(x1) इक्वल टू स्मॉल m होगा। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है और उसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू है, उसे तो अचीव करेगा ही करेगा ना। अगर कैपिटल M उसकी मैक्सिमम वैल्यू है तो कभी ना कभी तो उसको अचीव करेगा ना, क्योंकि वो कंटिन्यूअस है, और ऐसे स्मॉल m मिनिमम है उसे भी अचीव करेगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो अभी आगे आने वाले चैप्टर में मैक्सिमा और मिनिमा में हम पढ़ेंगे, ऐसा हो सकता है कि कोई क्लोज इंटरवल नहीं है तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, फंक्शन की तो मैक्सिमम वैल्यू है वो, लेकिन उसे अचीव कभी नहीं करता है, और फंक्शन कंटिन्यूअस भी है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ जो जो ये क्लोज्ड इंटरवल लिया हुआ है उसकी जगह पे कोई भी ओपन इंटरवल ले ले ए बी, या कोई भी एक तरफ से ओपन लें दूसरी तरफ से क्लोज्ड इंटरवल ले लें और वहाँ इस रिजल्ट को लगा लें, क्योंकि फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना। तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है होगा कभी ना कभी तो अचीव करेगा वो। जो चोटी बन रही है फंक्शन की तो बन रही है, इस टाइप से ऊपर जो ये चोटी बन रही है फंक्शन की तो बन रही है। तो अगर कंटिन्यूअस है, मान के चलो एक्सिस सिस्टम है, तो कभी ना कभी तो इसको अचीव करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और आगे आने वाली क्लासेस में कभी हम टोपोलॉजी पढ़ेंगे, तो टोपोलॉजी में हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये केवल ट्रू क्लोज्ड इंटरवल के लिए नहीं होता है, बल्कि टोपोलॉजी में हम उन्हें कॉम्पैक्ट सेट्स बोलते हैं। तो जब भी फंक्शन किसी कॉम्पैक्ट सेट में डिफाइंड होता है और कंटिन्यूअस होता है तो वो अपने मैक्सिमा और मिनिमा को अचीव करता ही करता है। लेकिन अगर सेट जो है कॉम्पैक्ट नहीं है तो नहीं भी कर सकता है। तो क्लोज्ड इंटरवल लकीली कॉम्पैक्ट होता है। हमारा जो ये क्लोज्ड इंटरवल ए भी है ये कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए क्या होता है, फंक्शन अपना मैक्सिमम भी अचीव करता है और मिनिमा भी अचीव करता है। तो कंटिन्यूटी में मैं शायद इतना ही पढ़ाऊँगा आपको। इसके बाद जो है डिसकंटिन्यूटी है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। डिसकंटिन्यूटी में अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। डिसकंटिन्यूटी भी कंटिन्यूटी का ही एक्सटेंशन है। कंटिन्यूटी में हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूटी में हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे के ही कॉम्प्लीमेंट है ना। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है वो डिसकंटिन्यूअस है, उसी को हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। और डिसकंटिन्यूअस मतलब टूटा हुआ है वो, और जो टूटा हुआ नहीं है तो वो चिपका हुआ है तो वो कंटिन्यूअस हो गया। तो डिसकंटिन्यूटी और उस पर एग्जाम्पल्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।